ना आज की वीडियो के अंदर हम 3 ग्लोबल इवेंट्स की बात करेंगे जो अमेरिका कॉन्टिनेंट से लेके एशिया कॉन्टिनेंट तक हो रहे हैं। इन 3 ग्लोबल इवेंट्स की बात करें तो सबसे पहला अमेरिका आता है जिसके अंदर एक रेडिकल पॉलिसी फॉलो हो रही है, और दूसरे इवेंट की हम बात करें तो इंडिया आता है। इंडिया के अंदर एक रिलीजियस पॉलिसी फॉलो हो रही है, हम देख पाते हैं। और बांग्लादेश के अंदर जो है रिसेंटली भी रिजीम चेंज हो रहा है। तो ये तीनों इवेंट्स अलग होने के बाद भी ग्लोबली एक दूसरे से किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है, हम इस बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इसके 3 प्राइमरी रीजन हमें नजर आते हैं। पहला है इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, इन्फ्लेशन का बढ़ना, अनइक्वालिटी बढ़ना, क्योंकि हर देश के अंदर हम देख पा रहे हैं रिसेंटली महंगाई बढ़ रही है, अनइक्वालिटी बढ़ रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है, हंगर बढ़ रहा है। इसको लेके पहला रीजन ये हो जाता है। दूसरा रीजन हमारा क्या हो जाता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है, माइग्रेशन हो रही है, इमिग्रेशन हो रही है बहुत बड़े लेवल पे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, एशिया से भी। तो लोग यूरोप और अमेरिका के अंदर जा रहे हैं, या फिर रोहिंग्या जो है वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं। तो इससे सेंस ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हो रहा है। तीसरा हम इवेंट बात करते हैं, इस तीसरे इवेंट की बात करें तो पावर ट्रांजिशन। पावर ट्रांजिशन कैसे कि यूएसए पहले एक यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ करता था, इकलौता कंट्री था जो सबसे पावरफुल था। अब जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज हो रहा है, जैसे चाइना, रशिया, या फिर ग्रुप्स हो गए जैसे ब्रिक्स ग्रुप हो गया या संघाई कॉर्पोरेशन ग्रुप हो गया। तो ये अब ये क्या होता है कि यूएसए की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं सारे के सारे मिलकर। बट ये पहली बार नहीं हो रहा है, जब कभी भी ऐसा होता है 90s 30s के टाइम पीरियड में भी ऐसा ही हुआ था, जब डीकोलोनाइजेशन शुरू हो रहा था, जब ब्रिटिशर्स जो थे अपनी कॉलोनीज को छोड़ छोड़ के जा रहे थे, फोर्स किया जा रहा था छोड़ने के लिए, तब भी ये इवेंट हो रहा था। तो जब कभी भी ऐसा इवेंट होता है तो जो पॉलिटिक्स होती है वो पॉलिसी बेस्ड से आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स बन जाती है ना। अब हम जो है स्पेसिफिक केस यूएसए का समझते हैं, फिर इंडिया का समझेंगे, और देन उसके बाद बांग्लादेश। ना अब हम यूएसए का केस समझते हैं कि यूएसए एंड हिज रेडिकल पॉलिसीज। ट्रंप को एक्सीडेंट न्यूज अचानक से हुआ है। ट्रंप ने इलेक्शन जीतने से पहले ही बोल दिया था कि किस तरीके से वो अपनी रेडिकल जो पॉलिसीज है उनको अडॉप्ट करेंगे, किस तरीके से अपनी रेडिकल पॉलिसीज को फॉलो करेंगे ना। इसमें देखते हैं कि यूएसए के अंदर ऐसा हो क्यों रहा है। सबसे पहला रीजन है डिक्लाइन ऑफ मिडिल क्लास। हम इसको इंडिया में बैठ के नहीं समझ सकते, लेकिन अगर हम अमेरिकन न्यूज को और अमेरिकन सिटीजन को फॉलो करें तो हमें समझ में आता है कि किस तरीके से वहां पर जो मिडिल क्लास है उसका डिक्लाइन हो रहा है। दूसरा है लॉस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स। मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स जो है वो अमेरिका के अंदर बहुत कम होती जा रही है, इसका एक रीजन ये भी हो सकता है। फिर डेमोग्राफिक चेंज। डेमोग्राफिक चेंज इस तरीके से कि अफ्रीका, इंडिया या फिर एशिया या यूरोप कॉन्टिनेंट से बहुत ज्यादा जो है इमिग्रेशन हो रही है, माइग्रेशन हो रही है अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर, तो वो भी एक रीजन हो सकता है ना। अमेरिका का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है फियर ऑफ लूजिंग ग्लोबल डोमिनेंस। ग्लोबल डोमिनेंस, क्योंकि पहले यूएसए यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ था, अब जो है अलग अलग डोमिनेंट पावर इमर्ज होकर आ रही है, जैसे इंडिया, चाइना, रशिया। तो वो वापस से अपनी उस पावर को उसी तरीके से बनाए रखना चाहता है, इसलिए भी ये रेडिकल पॉलिसीज फॉलो की जा रही है। अब इसका रीजन क्या होता है, जब भी कोई इंस्टीट्यूट जो है लिबरल आइडियाज को डिलीवर करने में फेल कर जाता है तब ऐसी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जाता है। अब ऐसी पॉलिसीज के अंदर इंक्लूड क्या किया जाता है, सबसे पहला जो ऐसी पॉलिसीज के अंदर इंक्लूड किया जाता है, ये कहा जाता है कि नेशनलिज्म पे एम्फसाइज डाला जाता है कि वी आर अमेरिकन, वी आर इंडियन, इस तरीके से एम्फसाइज डाला जाता है, उन्हें ग्रेटिट्यूड फील करवाया जाता है। दूसरा जो अब ये इसका रीजन ये भी है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि माइग्रेशन होगी, इमिग्रेशन आएंगे, इलीगल इमिग्रेशन आएंगे, तो इससे अमेरिकन ज्वाइन के लिए सोर्सेज कम होंगे। तो इस तरीके से कहा जाता है, इस एक साइन को कहते हैं अंडर सीज। तो कहते हैं कि अमेरिका जो है बहुत बड़े खतरे में। तो इस तरीके के डर पैदा किए जाते हैं लोगों के अंदर, और तब जाके ऐसी रेडिकल पॉलिसीज जो है वो काम कर पाती है। दूसरा हम बात करेंगे इंडिया को लेके, इंडिया एंड हिज रेडिकल पॉलिसीज। इंडिया के अंदर जो है रिलीजियस रेडिकल पॉलिसीज को किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर पहली बार है। पोस्ट कॉलोनियल इंडिया की बात करें तो पोस्ट कॉलोनियल इंडिया जो थी वो लिबरल हुआ करती थी, प्लूरिस्टिक थी। दैट मींस हर रिलीजन को बराबर हक था, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, इस तरीके से। लेकिन अचानक से क्या होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी आती है और वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी रिलीजियस आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, एक रिलीजन पे ज्यादा फोकस करती है, बाकी जितने भी रिलीजन है जो कि नॉन हिंदू रिलीजन है उनको साइड में रख देती है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, पहला तो है इंटरनल डिस्प्यूट्स। स्टेट के अंदर हमने देखा बहुत सारे लैंग्वेज को लेकर डिस्प्यूट होते हैं, रिलीजन को लेकर डिस्प्यूट है। अब जो पॉलिसीज है उनको, रेडिकल पॉलिसीज को क्या होता है, उनसे ध्यान भटकाने के लिए क्या करते हैं, कभी पाकिस्तान के अटैक की बात कर देते हैं, कभी चाइना की क्राइसिस की, कभी बांग्लादेश क्राइसिस की, कभी नेपाल क्राइसिस की। हमारी जो आसपास की कंट्रीज है उन पर हम फोकस कर देते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है उन पर फोकस कर देती है, और इस तरीके से जो रेडिकल पॉलिसीज होती हैं उनसे हमारा ध्यान हट जाता है। अब इसमें
सबसे बड़े इसे इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है क्योंकि जो रिलीजन होता है उससे हम सब कनेक्टेड फील करते हैं। इंडिया के अंदर एक पुरानी सिविलाइजेशन है तो सबको रिलीजियस कनेक्टेड फील होता है। दूसरा इमोशनली पावरफुल, ये इमोशनली पावरफुल होता है कि हिंदूज जो है ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, अखंड भारत होना चाहिए। पहले जैसे इंडिया अखंड भारत था उसी तरीके से बाकी सारे के सारे इंक्लूड होने चाहिए। और दूसरा हिस्टोरिकली रूटेड, ये हिस्टोरिकली रूटेड है कि हमारी जो सिविलाइजेशन है हजारों साल पुरानी है और उसमें हिंदूज हुआ करते थे या पार्टिकुलरली एक ही रिलीजन हुआ करता था। तो इस आइडियोलॉजी को लेके एक पार्टिकुलर जो हमारी पार्टी है उसे आगे लेके एम्फसाइज कर रही है। और इंडिया ऐसा इकलौता कंट्री नहीं ऐसा करने वाला, तुर्की है, तुर्की के अंदर हम बात करें तो पॉलिटिकल इस्लाम की बात होती है। अगर हम उसकी श्रीलंका की बात करें तो उसमें सिंगालीज बुद्धिज्म की बात होती है। अगर म्यांमार की बात करें तो बुद्धिज्म नेशनलिज्म की फॉलो होता है, बात करते हैं उसमें। तो ये सारी चीजें इवेंट जो है इंडिया को इस तरीके से रेडिकल पॉलिसीज को जो है इम्प्लाई करने में हेल्प करती हैं। ना तीसरा हम बांग्लादेश को लेकर बात करते हैं कि बांग्लादेश के अंदर क्यों ऐसी रेडिकल और रिलीजियस पॉलिसीज फॉलो हो रही है। इसके तीन मेन रीजन हमें समझ में आते हैं कि बांग्लादेश जो है जियो पॉलिटिकल क्रॉस रोड पर पड़ता है, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा उसमें चाइना जो है उसकी इन्वेस्टमेंट है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। और तीसरा जो अमेरिका है उसको फोर्स करता है या उसके ऊपर जो इम्पोजिशन लगाता है डेमोक्रेसी को लेके, इंटरनल डेमोक्रेसी को लेके। तो वो तीनों तरफ से जो है अफेक्टेड है बांग्लादेश। इसी का रीजन है कि जो बांग्लादेश की यूथ थी वो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड थी शेख हसीना से और इस वजह से इतने सारे जो है विद्रोह हुए और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के आना पड़ा। तो हम देख पाते हैं कि उसके बाद से क्या होता है कि रिलीजियस आइडियोलॉजी जो है वो फॉलो की जाती है क्योंकि मिलिट्री रूल लग जाता है, उसमें प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है। उसके बाद से ये सारी चीजें स्टार्ट होती है ना। इसमें एक चीज है कि पहले एलीट पावर जो थी वो इमर्ज हो रही थी, वो पावरफुल होकर इमर्ज हो रही थी। दूसरा है कि एक्सटेंडेड इन्फ्लुएंस, बाहर का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज्यादा अमेरिका की जो बांग्लादेश थी उसकी पॉलिटिक्स को अफेक्ट कर रहा था। और तीसरा रिलीजियस मोबिलाइजेशन, क्योंकि बांग्लादेश इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है तो लोग जो है बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से जो है अपने आप को मोबिलाइज कर पाए, रिलीजियसली मोबिलाइज कर पाए। और उसी की वजह से जो रिसेंट्स में जो हो रहे हैं ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, जैसे हिंदुओं के खिलाफ या बाकी जो भी माइनॉरिटीज है उसके खिलाफ। तो ये तीनों के तीनों जो है अलग होने के बाद भी एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड है, क्योंकि इनके अंदर सोशल इनइक्वालिटी है, रिलीजियस जो है मोबिलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, इकोनॉमिक इक्वालिटी है। और दूसरा ये सब चीजें हो रही है इन्फ्लेशन की वजह से, बढ़ती महंगाई की वजह से, अनस्टेबल जो है हमारे इंस्टीट्यूट है जैसे मीडिया हो गई या जस्टिस हो गया, ये सारे जो है अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहे। ये सारे इवेंट जो है अभी पूरी दुनिया के अंदर चल रहे हैं। हम तीनों को बात करिए लेकिन हम हर कंट्री को देख पाते हैं कि किस तरीके से ये सब एक अमेरिका कॉन्टिनेंट हो या यूरोप कॉन्टिनेंट हो या एशिया कॉन्टिनेंट हो, कोई ना कोई कंट्री जो है इस तरीके के रिवोल्ट में घिरी हुई है। ईरान की बात कर ले हम या यूक्रेन की बात कर ले या गाजा की, इजराइल की बात कर ले, हर जगह ये चल रहा है। तो ये हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। यहाँ से आगे का फ्यूचर जो है किस तरीके से तय होता है ये देखना बाकी है।